जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मित्र, जैसे कि रुआ मालूम बा कि यह दिन में हमने के पुराना नियम से मलाकी नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। और ई पुराना नियम के
39वां किताब है और एक किताब में परमेश्वर रूढ़िवाद के विरुद्ध फटकार लगावताणे। परमेश्वर नेकन चाहत कि मनुष्य रूढ़िवाद में उलझस, कुछ कर्मकांड के करत रहस। परमेश्वर चाहताणे कि उनकर आराधक आत्मा और सच्चाई से उनकर आराधना करे और ऐसे ऊ अपन प्रजा इसराइल के प्रोत्साहित करताणे और ओहन लोग के पाप ओहनी लोग के सामने उजागर करताणे और ओहनी लोग के पश्चाताप के करे खातिर कहताणे। मलाकी के अर्थ संदेशवाहक और मलाकी बड़ा ही सुंदर ढंग से परमेश्वर के संदेश परमेश्वर के लोगन तक पहुंचावताणे और मलाकी सवाल और जवाब के रूप में परमेश्वर के संदेश ओहनी लोग तक पहुंचावताणे। पहला कार्यक्रम में हमनी के देखनी है जा कि मलाकी ओहनी लोग के बतावताणे कि हमनी के सब कर एक ही पिता हमें, काहे कि वो सृष्टिकर्ता हमें, पर तू अपना भाई के साथ विश्वघात करला। 11 पद में ऊ यहूदा के विश्वघात के विषय में बतावताणे कि ऊ पराया देवता के पुत्री सब से कन्या सब से ब्याह क के परमेश्वर के प्रिय और पवित्र स्थान के अपवित्र करला, काहे कि ऊ पराई औरत से ब्याह कइले। साथ ही अपना मेहरारू सबके अपना पत्नी सबके तलाक दे दिहले, ओहनी लोग के निकाल दिहले और एकरा से परमेश्वर के दुख भइल बा। एक तो परमेश्वर के प्रजा में प्रतिमा पूजा आ गइल और दूसरा कि परमेश्वर के बनावल गइल बियाह संबंध में खटास आ गइल, उतूर दिहल गइल। परमेश्वर के यही काम के द्वारा लज्जित और अपमानित कइल गइल बा। आज हमनी के 12 पद में आगे अपना कार्यक्रम के शुरू करके तो आई हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह तो ओहमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, मलाकी नबी के किताब 2 अध्याय के 12 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। जौन भी पुरुष एह तरी के काम करे ओकर अर्थात प्रत्येक जागे और जवाब देवे वाला के तथा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के खातिर अन्न बलि चढ़ावे वाला के याकूब के तंबू में से यहोवा परमेश्वर पिता डांटस। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा से कोनो अंतर नइखे पड़े के कि ऊ आदमी के ह का ह। जे भी पुरुष एह तरी के काम करी ऊ समान दंड भोगी। ओइसे जैसे करी ओसे ही ओकर फल उपाई। ऐसे जैसे कि 11 पद में बतावल गइल बा, यहूदा विश्वघात कइले और इसराइल और यरूशलेम में घिनौना काम कइले। कोनो भी आदमी एह तरी काम करी त ऊ परमेश्वर के नजर में घिनौना ठहरी और ऊ दंड भोगी, चाहे ऊ केहू भी काहे ना होके, चाहे इसराइली ही काहे ना होके, चाहे कोनो भी आदमी होके, ओकरा के भोगही के बा। मित्र, परमेश्वर के सच्चा संतान निरंतर पाप में आपन जिंदगी बितावत ना रहन। इहे कारण बा कि उड़ाऊ पुत्र जब ओ सुअर सब के बीच पड़ल रहले, ऊ अपना आप में अइले और ऊ कहले, हम उठ के अपना बाबू के पास जाइब। ऊ पुत्र रहन, सुअर ना रहन। यद्यपि ऊ कुछ समय सुअर के साथ बितौले, ऊ ई भूल गइले कि हम अपना एगो बाबू के संतान हई। फिर भी ऊ एगो पुत्र रहन और एक समय आइल कि ऊ एह बात के पहचानले कि ऊ एगो पुत्र हमें। उनकर एगो बाबू बाणे यानी कि पिता बाणे और एगो परिवार भी बा। ऊ उठ के अपना बाबू के पास आ गइले, काहे कि ऊ एगो पुत्र रहन। उनका भीतर ही अपना बाबू के स्वभाव रहे और ई निरंतर पाप में जिंदगी बिता ना सकले। ऊ वहां से निकल के अपना बाबू किने अइले और अपना पाप के अंगीकार कइले और अपना बाबू से माफी मांगले और
उनकर बाबू उनका के पुनः अपना बेटा के रूप में ग्रहण कैले, अपना छाती से लगा लिहले। श्रोता मित्र भाई बहन, केवल रउआ के सुअर के अतिरिक्त केहू भी सुअर के भाड़ा में रहल पसंद ना करी। इहे उहवा रहे में संतुष्ट रहला, आनंदित रहला। पुत्र से यहाँ से तुरंत बहरी आ जाई। ऊ अपना बाबू के साथ रहल पसंद करी। मित्र, परमेश्वर पिता चाहताने कि हमनी के जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के नाम के आदर और सम्मान पावे। प्रभु यीशु मसीह हमनी के गवाही के द्वारा ऊंचा उठावल जास और ई काम हमनी के जिंदगी तथा हमनी के वचन के द्वारा होला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14 से 15 पद ए विषय में हमन के बतावता, जहाँ एह तरी से लिखल गइल बा, और जैसे मूसा जंगल में सांप के ऊंचा उठौले, ओही तरी जरूरी बा कि मनुष्य के बेटा भी ऊंचा उठावल जास, कि जे केहू विश्वास करी ओह में अनंत जिंदगी के पाई। श्रोता मित्र भाई बहन, हमके जिंदगी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ऊंचा उठावल जाले और तब ही लोग प्रभु यीशु मसीह के समीप आवेलन, और जे विश्वास करला वो अनंत जिंदगी प्राप्त करला। तो हमनी के देखनी है जा कि परमेश्वर तलाक तथा पुनः विवाह के विरुद्ध बने। उ एकरा के पाप ठहरावताने। उनकर संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ना रहे, और ऐसे उ अपना जाति भाई के साथ भी ठीक ना रहन। उ अपना परमेश्वर के अपना भाई के ठगत रहन। काहे कि जब तक हमनी के संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं के, हमनी के अपना भाई के साथ ठीक संबंध नहीं जा रख सकत। परमेश्वर लेवी के पश्चात यहूदा के दूगो पाप के उ हमनी के सामने ले आवताने, और 11 से 13 पद में हमनी के यहूदा के पाप के देख रहल बनी जा। सबसे पहले उ आन जाति सब औरत सब से बियाह शादी क के परमेश्वर के पवित्र स्थान के अपवित्र कैले। कैसे? दूसरा शब्द में कहल जाए, उन लोग कैसे कैले? प्रतिमा पूजा द्वारा उ ई काम कैले, और एकरा खातिर परमेश्वर उन्हें पहले ही से माना कैले रहन। हमनी के समय में भी ई कथा दोहरियावल जाला। मसीह के विश्वासी जन अविश्वासी सब में बियाह क के कलिसिया और अपना जिंदगी में अनेक समस्या सबके पैदा क लेले। हमनी के परमेश्वर के वचन के पालन करे के बा। और तब 13 पद में एह तरी से लिखल बा, हम पढ़तनी एह पद के रुआ ध्यान से सुनी। दूसर काम फिर ई करलन कि यह परमेश्वर के वेदी के रोवे और आह भरे वाला के आंसू यानी कि लोर सबसे भिगा देले। काहे कि अब ना तो उ तोहरा भेंट के ओर नजर करलन और ना प्रसन्न होके ओकरा के तोहरा हाथ से ग्रहण करले। श्रोता मित्र भाई बहन, एहनी लोग के मेहरारू जौनन के ओहनी लोग त्याग के आन जाति सबसे बियाह कर लेत रहले, ओहनी लोग परमेश्वर के वेदी पर जाके परमेश्वर के दोहाई देत रहले और ओकरा के लोर से भर देत रहन। परमेश्वर कहलन, ई वेदी हम तोहनी लोग के खातिर नहीं दिहले, लोर बहावे खातिर नहीं देले। तोहनी लोग वही वेदी पर बलिदान चढ़ावला और वही पर ई त्यागल गोल स्त्री सब अर्थात त्यागल गोल स्त्री सब के लोर बहावेले, और ऐसे हम तोहनी लोग के भेंट अस्वीकार करतानी, ओकरा के हम ग्रहण ना करिना। मलाकी के समय में अधिकांश लोग यह बात के कारण ना जानत रहन कि काहे परमेश्वर ओहनी लोग के भेंट के ग्रहण ना करलन, पर मलाकी यह बात के स्पष्ट करताने। 14 पद में हमनी के बतावल गइल बा, फिर भी तोहनी लोग पूछेला ऐसन काहे? ऐसे कि यह परमेश्वर तोहरा जिंदगी के मेहरारू के बीच गवाही है। मित्र, यद्यपि वो तोहनी लोग के जिंदगी संगनी और बियाहल गोल मेहरारू है, तोहनी लोग ओकरा साथ विश्वघात कइले बड़ा
परमेश्वर ओहनी लोग के भेंट ओहनी लोग के बलिदान काहे ना ग्रहण करेलन। ई ओहनी लोग ना जानत रहन। ओहनी लोग परमेश्वर से सवाल करत रहन। ओहनी लोग परमेश्वर के व्यवहार के कारण पूछत रहन और परमेश्वर ओहनी लोग के जवाब देताने कि तोहनी लोग के जवानी के मेहरारू के बीच हम तोहनी लोग के गवाही बननी। हमार और हमार मंडली के उपस्थिति में तोहनी लोग बियाह कइला और ओकरा पश्चात तोहनी लोग अपना मेहरारू के तलाक दे देतड़ा और आन जाति मेहरारू सब के साथ बियाह रचा लेतड़ा। ऐसे परमेश्वर यह बात से क्रुद्ध बाणे काहे कि उ मेहरारू सब जाके यहोवा परमेश्वर के वेदी के लोर से भिगा देली। मित्र, आगे यही में परमेश्वर का कहताने 15 और 16 पद में, पर जेकरा में आत्मा के तुच्छ प्रभाव रह गइल बा ओकरा में से एक भी ऐसन ना कोइले और ऐसन भी परमेश्वर के भय माने वाली संतान पावे खातिर ऐसन कोइले। ऐसे ओहनी लोग अपना मन के चौकसी करा और तोहनी लोग में से केहू जवानी के मेहरारू से विश्वासघात मत करे, काहे कि हम तलाक से घृणा करिना। तलाक के यहोवा परमेश्वर के इहे वचन है और ओकरा से भी जौन की अन्याय के कपड़ा ओढ़ेलन सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे वचन है। इससे तोहनी लोग अपना मन के चौकसी करा कि तोहनी लोग विश्वासघात मत करा। मित्र, याद राखी परमेश्वर तलाक से घृणा करले और ओकरो से भी जे अन्याय के कपड़ा धारण करले। पुराना नियम में पुरुष जौन मेहरारू से बियाह करत रहन ओकरा ऊपर आपन बहरी कपड़ा डाल दिहल करत रहन, जौन की एह बात के दर्शावत रहे कि ओ महिला के रक्षक उ पुरुष हवे। यही तरी वो आज के और रूत के दृश्य में हमन के देखतानी जा। यही तरी ही वो आज रूत के साथ कोइल गोइल रहे। यहाँ परमेश्वर मलाकी द्वारा कहतानी कि हम तोहनी लोग के एह काम से घृणा करना। परमेश्वर कहलन कि हम एह तरीके काम से घृणा करिना। ऐसे तोहनी लोग भला चाहतड़ा त विश्वासघात मत करा और अपना मन के चौकसी करा। मित्र, आई 15 और 16 पद पर विचार करी जा। हमके यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा बा। 15 पद के हमरा साथ देखी। परमेश्वर के वचन यहाँ बतावता, पर जेकरा में आत्मा के कुछ प्रभाव रह गइल बा ओकरा में से एक भी ऐसन ना कोइले और ऐसन सबके भय माने वाला संतान पावे खातिर कोइले। ऐसे तोहन लोग अपना मन के चौकसी करा और तोहनी लोग में से केहू अपना जवानी के मेहरारू से विश्वासघात ना करे। मित्र, हमन के पीछे आदम और हवा के समय में चाहतानी आदम आधा रहन और हवा भी आधा रही, पर उ दोनों मिला के एगो बनले, दोनों मिल के संपूर्ण बनले और जब उ एगो संतान के जन्म देताड़ी उ दोनों एगो संतान में एगो बन जाताड़े। मित्र, यदि रुआ जवान बानी और या मरद बानी तो हम रुआ के बता दी कि यदि राउर विचार बा कि रुआ अपना प्रिय के प्रभु यीशु मसीह के खातिर जीत सकतानी त ई काम शादी से पहले ही कल ही, काहे कि एह समय रुआ ओह पर पर्याप्त प्रयत्न डाल सकतानी। काहे कि एगो नौजवान प्रेमी अपना साथी के प्रसन्न करे खातिर ब्याह से पहले त सब कुछ करे के तैयार रहला, पर शादी के पश्चात ई भावना ठंडा हो जाला। और ऐसे यदि रुआ अपना प्रिय के ब्याह से पहले मसीह यीशु के नजदीक ना ले आ सकी त ओकरा पश्चात रुआ के गंभीर समस्या से जूझे के पड़ेला और ई काम राउर खातिर संभव ना हुई। परमेश्वर इस्राएल प्रजा के प्रतिमा पूजक में अंतर जातीय बियाह करे के मना कइले। अब नेहमिया नबी की किताब के घटना जरूर याद
रख सकतानी। रउआ के ई घटना जरूर याद हुई। यरूशलेम के शहर पनाह के निर्माण करे के पश्चात उ पुनः उ अपना काम पर वापिस लौट अले। और याद राखी, फारसी राजा के दरबार में राजा के पियावे वाला अर्थात साखी के रूप में काम करे लगले। पर कुछ समय के पश्चात उ अवकाश लिहले और पुनः यरूशलेम वापिस लौटले। उ देखले तो बियाह नामक अमोनी आदमी जौन की परमेश्वर के शत्रु रहन, परमेश्वर के भवन के कमरा में रहे लगले। वहाँ उ आपन घर बना लेले रहन। महायाजक द्वारा ये प्रबंध कइल गेल रहे, काहे कि तो बियाह ओकर संबंधी रहन। महायाजक के बेटा तो बियाह के बेटी से बियाह क लेले रहन। हम जानतानी ए मामला नहमिया का कइले। उ खुद वहाँ गोले और तो बियाह के सब सामान के उठा के उ बहरी फेंक दिले और उनका से कहले कि उ यहाँ से बहरी निकल जाए। रउआ के ई सुन के बहुते बुरा लागल हुई। ई बहुते कठोर व्यवहार है। श्रोता मित्र भाई बहन, निसंदेह ई नम्रता के व्यवहार ना रहे, पर परमेश्वर के भवन के सफाई के खातिर एह तरीके काम कइल जरूरी भी रहे। नहमिया परमेश्वर के भवन के पवित्रता के जानत रहन, ऐसे उ काम के कइले। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन के पवित्रता जानत रहन और ऐसे उ ओकर सफाई कइले, कूड़ा उठौले और उ कहले कि परमेश्वर के भवन के घुन हमरा के खा जाई। यदि रौरा मन में भी परमेश्वर के कलीसिया, परमेश्वर के भवन से ऐसन ही प्रेम बा, रुआ ओकरा के ऐसने पवित्र स्थान समझ सकतानी, तो रुआ कलीसिया में पैदा होखे वाला ऐसना गंभीर पाप के, ऐसना अधर्म के, ऐसना बुराई के कबो सहन नहीं कर सकत। ओकरा के रुआ उठा के फेंक दी। आज ओकरा के तुर देवे के बा। भरसक प्रयास करब। हम प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार के स्मरण करीना। प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार भी नम्र दिखाई ना देला। ई मंदिर के सफाई के खातिर उ कूड़ा के उठौले और शराफो सबके चौकी सबके उलट पुलट दिहले और सबके बहरी खदेड़ दिहले। सही में नहमिया अपना ओह लोगन के साथ बड़ा ही कठोर रहन, जौन के उ अंतरजातीय व्यवहार के दोषी पौले रहन। नहमिया यह ब्याह के प्रभाव के दोषी पौले रहन। नहमिया यह ब्याह के प्रभाव के खूब बढ़िया तरी जानत रहन कि इस्राएल प्रजा में यह अंतरजातीय ब्याह के का प्रभाव हुई। इ मूर्ति पूजक औरत सबके इस्राएल के प्रजा के भीतर का प्रभाव डाली। ऐसे जे ब्याह कइले रहन और जेकरा के अंतर जातीय ब्याह के दोषी पौले रहन, जिन्हें वो प्रतिमा पूजक औरत सबसे ब्याह के दोषी पौले रहन, नहमिया ओहनी लोग के विरुद्ध कठोर कदम के उठौले। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।